सो मैम हमारे तरफ से और जो प्यारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हम आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। हमारा नाम आकांक्षा गौतम है, महाराजगंज जिले से है। और मैं आपका मीडियम और जो एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और मेरा बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद हम एमए ज्योग्राफी कर रहे हैं जी। और सो मैम अब हम आते हैं प्रीलिम्स के लेकर, थोड़ा सा 5 मिनट इस पर समय दीजिए। 17 मार्च 2 महीने बचे हैं मात्र। तो ऐसा है कि आप बहुत फैक्ट ओरिएंटेड तैयारी करिए बहुत इस टाइम, क्योंकि 2 ही महीने का टाइम रह गया तो पूरी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। नोट्स जो हैं वही रिवाइज करिए, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही अपनी पढ़ाई आगे की पूरी करें जी। और यूपी अभी स्पेशल के लिए बहुत सारे छात्रों का डिमांड है, कैसे तैयारी करें। जो 5 और 6 है एस डी है, खास तौर पे यूपी स्पेशल कैसे तैयारी, आपने कहाँ से रिसोर्स फॉलो किया था? देखिए ऐसा है, मार्केट में तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो हम कोई एक सोर्स से नहीं फॉलो किए थे, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीज़ें अच्छी थी। तो सबसे पहले सिलेबस जरूर देखें। बिना सिलेबस देखेंगे तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में मोस्टली चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यूपी को कोरिलेट करके हम लोग वो लिख सकते हैं। दूसरी बाकी टॉपिक्स जो है। और मैम आपने कहाँ से कंटेंट लिया था, थोड़ा उससे बताइए। किसी का प्रमोशन नहीं है, स्टूडेंट जानना चाहते हैं मतलब कैसे आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था? एग्जैक्टली अभी नाम तो याद नहीं आ रहा, कई सारे पब्लिकेशंस थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैम, जैसे घटना चक्र की बुक थी एक, और एक शायद दृष्टि पब्लिकेशन की बुक थी। और देखिए एक बात बताइए, ये हम बताने से मतलब कोई इशू तो नहीं होगा ना? नहीं कोई यहाँ पर मैम प्रमोशन नहीं है, एकदम जो स्टूडेंट्स को हेल्प मिलनी चाहिए, यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं। मेरा पहला इंटरव्यू है ये, तो हम नहीं चाहते कोई नहीं, हम कट करते हैं, किसी तरह का कंट्रोवर्सी हो। ऐसे व्यक्ति के सवाल ना पूछो होता है। अभी 3-4 लड़के कह कर गए। ठीक। सो मैम अभी हम जानेंगे कि मतलब कि अब आपने प्रीलिम्स के लिए बताया यूपी स्पेशल के, अभी जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उससे भी पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ा था? हाँ, एनसीईआरटी जब शुरू की थी तैयारी जी, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ा था। उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जरूर देख लें, लेकिन पीसीएस के लिए हम मोस्टली यही कहेंगे कि आप जो है पीवाईक्यू जरूर पढ़ के जाएँ जी। और भी मैम जैसे टेस्ट सीरीज आपने फॉलो किया था, कहाँ से लिया था? टेस्ट सीरीज हम नहीं लिए हुए थे, क्योंकि मेरा साथ में मास्टर्स भी चल रहा था, तो हम अब बस पढ़ाई कर रहे थे टेस्ट सीरीज। और भी जो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट है मैम, थोड़ा सा बताइए जो आपने फॉलो किया था। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सभी चीज़ें आपने नॉर्मली जो बताई जाती हैं, जैसे कई सारे टॉपर्स बताते हैं ये पढ़िए, वही सब मेरे पास भी था, और कोई स्पेशल सोर्स नहीं था जी। हाँ, एनसीईआरटी जरूर बेस था हमारा। ज्योग्राफी में स्पेशली एनसीईआरटी जो 12th की एनसीईआरटी है, उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी है जी, हाँ, उसमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या चीज़ फॉलो किया था? करंट अफेयर्स के लिए हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और फिर ये रहता है कि ईयरली पब्लिकेशन आती हैं कई सारी बुक्स की। लास्ट में जब एग्ज़ाम के आसपास पूरे साल का जिस आता है, तो उसमें से एक बार फिनिश अप कर लेते हैं जी। फिर के बाद मेंस का एग्जाम होता है, कई बार स्टूडेंट का डाउट रहता है कि मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और नोट्स बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए ऐसा है, मेरा भी पहला था, तो मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो ऐसा था कि सिलेबस आप ज़रूर हाथ में लेके बैठिए, और एक क्या किया था मैंने कि सिलेबस लेके जो पार्टिकुलर टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उसको अंडरलाइन करिए, पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं उन पे थोड़ा बहुत करंट अफेयर जरूर तैयार रखिए, कि आपके आंसर पे मेंशन होना चाहिए। इतना कम टाइम होता है और उसमें एक्सप्लेन करना होता है, तो आप करंट से रिलेटेड चीज़ें अगर उसमें मेंशन करेंगे और अपना आंसर प्रेजेंटेबल बनाएंगे कंसाइज में, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है मैम कि जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में लिए किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, और ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन लगता है कि ये ऑप्शन 2 नहीं होगा, लेकिन 2 में कन्फ्यूजन रहता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उस प्रक्रिया में कैसे हैंडल करें अपने आप को, कैसे क्या रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, और कैसे उसके हैंडल करें? देखिए एक चीज़ है कि 150 क्वेश्चन आते हैं फ्री में जी, तो आपको आप अगर बेसिक वर्क करके गए हैं, आपका बेसिक तैयार है, तो देखिए कि आप कितना क्वेश्चन पहले जो आते हुए हैं आ रहे हैं क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली आ रहे हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करें जो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद काउंट करिए कि कितना हो रहा है, अगर आसपास हो जा रहा है तब तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि देखिए आप कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनको अटेम्प्ट करेंगे तभी कट ऑफ क्लियर होगी, तो तब तो रिस्क लेना बनता है। अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन पड़ रहा है कि नहीं पूरा हो पा रहा है, तब तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो बिल्कुल रिस्क ले लेना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। अपना लास्ट समय जाते समय कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन के साथ अपनी बातों को समाप्त किया जाए।
देखिए ऐसा है कि बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार होता है, मेरा 3rd अटेम्प्ट है आप देखिए, और लेकिन ये है कि जब ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो ज़रूर निकल जाएगा, और बिना स्ट्रेटजी की तैयारी नहीं करें, हर चीज़ स्ट्रेटजी से ही टैकल होगी। जी थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे प्यारे व्यूअर्स को गाइडेंस देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि इस बार ही आप SDM बने। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।